केशव नगर राज्य के हरियापुर नाम के छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक किसान रहता था, जो अपनी पत्नी चंद्रलेखा के साथ बेहद गरीबी में जिंदगी काट रहा था। आदित्य के पास थोड़ी सी जमीन थी। चंद्रलेखा हमेशा अपने पति आदित्य की गरीबी से बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी। एक दिन सुबह के समय आदित्य अपने खेत पर जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी चंद्रलेखा उससे बोली, आदित्य, तुम्हें कब समझ में आएगा कि ये खेती हमारे लिए नहीं है। तुम हर साल मेहनत करती हो और बदले में कुछ नहीं मिलता। अब तो हमारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम खेती छोड़ दो और कोई दूसरा काम शुरू करो? क्यों ना तुम व्यापार कर लो, कुछ नया सोचो, कम से कम हमारा गुजारा तो ठीक से होगा। अरे चंद्रलेखा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन भाग्यवान तुम तो जानती हो ना कि व्यापार करना आसान नहीं होता है। उसके लिए चाहिए धन, रुपया, पैसा पैसा, और हमारे पास तो वही नहीं है। अब ये छोटी सी ले दे के जो हमारी जमीन है ना, यही तो हमारी उम्मीद है। अब बताओ भला, अगर इसे भी छोड़ दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अरे मैं मजबूर हूं, तुम्हें तो पता है सब कुछ, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलो जाता हूं मैं। इतना बोलकर आदित्य अपने घर से बाहर निकल गया और बेचारा फिर से अपने खेत में हमेशा की तरह मेहनत करने लगा। ऐसे ही 3 महीनों का समय बीत गया। 3 महीने बाद आदित्य अपनी लहराती फसल को देखकर अपने आप से बोला, हाँ इस बार की फसल तो बहुत ही अच्छी होगी है। कल मैं इस फसल को काट कर केशव नगर में बेच दूंगा। हाँ। मगर अगले दिन जब आदित्य अपने खेत पर अपनी फसल काटने के लिए पहुंचा, तो सामने का दृश्य देखकर उसके चेहरे की खुशी उदासी में परिवर्तित हो गई। आदित्य ने देखा कि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी। ये देखकर आदित्य रोते हुए अपने आप से बोला, हाँ, ये क्या हो गया? हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? अरे मेरी फसल बर्बाद हो गई। अरे मेरी फसल बर्बाद हो गई। कुछ देर तक आदित्य अपनी खराब फसल को देखकर रोता रहा। फिर थके थके कदमों से अपने घर लौट आया। आदित्य का उदास चेहरा देखकर उसकी पत्नी उससे बोली, क्या हुआ? आपके चेहरे पर ये उदासी की लकीरें कैसी झलक रही है? आपकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि आप काफी देर तक रोए हो। अपनी पत्नी की बात सुनकर आदित्य उदास होकर बोला, अरे चंद्रलेखा, पूरी फसल बर्बाद हो गई, बर्बाद। अरे अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि अब हमारा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ये आप क्या कह रहे हो? फसल में कीड़े लग गए और वो अब बर्बाद हो चुकी है। हमारे घर में तो खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसे तो हमारी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। आखिर फसल में कीड़े कैसे लग गए? अरे ये मुझे कैसे पता होगा चंद्रलेखा? अरे न जाने भगवान हमसे कौन से जन्म का बदला ले रहा है। अरे मुझे क्या पता कैसे लगे कीड़े, क्या हुआ। लेकिन मुझे पता है तुम्हारी और मेरी किस्मत ही खराब है। जिनकी किस्मत खराब होती है उनकी फसलों में अक्सर कीड़े लग ही जाते हैं। चंद्रलेखा ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ पहुंचा। मुखिया आदित्य की ओर देखकर बोला, क्षमा करना आदित्य, मैं तुम्हारी और चंद्रलेखा बिटिया की बातें बाहर से ही सुन रहा था। दरअसल जब मुझे पता लगा कि तुम्हारी फसल कीड़े लगने की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। मैं तुम्हारी आर्थिक स्थिति जानता हूँ। मुखिया जी, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे आखिरकार करूं तो क्या करूं? ना तो मेरे पास धन है और ना ही घर में खाने के लिए राशन।
और तो और आप तो जानते ही हैं कि गरीब को तो कोई कर्ज भी नहीं देता है। क्या करूं? आदित्य की बात सुनकर मुखिया गहरी सोच में डूबता हुआ बोला। हिम्मत मत हारो आदित्य, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस भगवान का नाम लेते रहो। अरे तो क्या भगवान का नाम लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो लो, मैं भगवान का नाम लेता रहता हूँ, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। कहाँ हुआ ठीक? अरे कुछ ठीक नहीं होगा। मुखिया जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में हमने बहुत ज्यादा बुरे काम किए थे, इसीलिए भगवान हमें ऐसी स्थिति में डाल रहा है। ऐसे मत सोचो आदित्य। देखो, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत मेहनती किसान हो, इसलिए मैं जमींदार से तुम्हें कुछ कर्ज दिलवा दूंगा। उस कर्ज के धन से तुम बीज खरीदना और फिर से मेहनत करना। बस इस बार फसल का अच्छे से ध्यान रखना, और जैसे ही तुम्हारी फसल हरी भरी हो जाएगी, फिर तुम उसे समय से काट कर बेच आना और जमींदार का कर्ज लौटा देना। हाँ, ठीक है मुखिया जी, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया। बस जमींदार कर्ज देने में आनाकानी ना करे। मुखिया आदित्य को जमींदार के पास लेकर चला गया। जमींदार अपनी सख्त शर्तों के लिए जाना जाता था। मुखिया सारी घटना जमींदार को बताते हुए बोला। आदित्य को धन की बहुत आवश्यकता है जमींदार। इस बेचारे के पास खाने तक के लिए धन नहीं है। मुखिया की बात सुनकर जमींदार कड़क आवाज में आदित्य से बोला। देखो भैया, देखो देखो, मैं तुम्हें कर्ज तो दे दूंगा, लेकिन याद रखना, सिर्फ 1 महीने की मोहलत मिलेगी। अगर तय समय पर पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारा घर और जमीन मेरी हो जाएगी। फिर कोई मुझसे बहस करने नहीं आएगा। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा वैसा। समझ गए या नहीं समझे, बताओ। जमींदार जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं दिन रात मेहनत करके आपका कर्ज चुकाऊंगा। ये वादा है मेरा, पक्का वादा है। हाँ तो ठीक है। अगर तुम्हारा वादा टूटा, फिर समझ लो तुमसे तुम्हारा घर जमीन सब छूटा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोच लो, ये आखिरी मौका है, हैं? सोच लिया जमींदार जी, सोच लिया। मेरे पास कर्ज लेने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप मुझे बेझिझक कर्ज दे दीजिए, मैं सारा कर्ज सूद समेत लौटा दूंगा। जमींदार ने कुछ मुद्राओं की पोटली आदित्य को पकड़ा दी। अगले दिन आदित्य केशव नगर से कुछ बीज खरीद कर ले आया और फिर से अपने खेत में मेहनत करने लगा। कुछ ही महीनों में आदित्य की फसल फिर से हरी भरी हो गई। मगर अगले दिन आदित्य जब अपनी फसल काटने के लिए खेत पर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी फसल फिर से कीड़े लगने की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। ये देखकर आदित्य रोते हुए बोला। ये क्या हो गया? अरे मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? अब मैं जमींदार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? बेचारा आदित्य अपने खेत पर बैठा हुआ काफी देर तक रोता रहा। कुछ देर बाद वो अपने घर चला आया और उदास होते हुए अपनी पत्नी से बोला। चंद्रलेखा, अब मैं क्या करूं, क्या करूं? इस बार भी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब ना तो मैं कर्ज चुका सकता हूं और ना ही हमारे पास खाने के लिए कुछ बचा है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये खेती हमारी किसी काम की नहीं है। तुमने मेरी बात कभी नहीं सुनी। अब तो हमारा घर और जमीन सब कुछ चला जाएगा। तभी जमींदार उनके घर पहुंच गया और गुस्से में आदित्य से बोला। आदित्य, ए भैया, मैंने तुम्हें 1 महीने का समय दिया था। अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। 10 दिन। अगर मुझे मेरा पैसा समय पर नहीं मिला
तो ये घर और ये जमीन मेरे हो जाएंगे और मैं किसी भी तरह की दया नहीं दिखाऊंगा, ध्यान रखना। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला गया। उसके जाते ही चंद्रलेखा रोती हुई बोली, आदित्य, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। आदित्य और चंद्रलेखा 2 दिन से भूखे थे। चंद्रलेखा अपने पति आदित्य से बोली, आखिर हम दोनों कब तक भूखे रहेंगे? आप कुछ करते क्यों नहीं है? अपनी पत्नी की बात सुनकर आदित्य घर से बाहर निकल गया। वो कुछ ही कदम चला था कि तभी उसे गांव का मुखिया मिल गया। तुम कहाँ जा रहे हो आदित्य? मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। देखो, मुझे पता लग गया है कि तुम्हारी फसल दोबारा खराब हो गई है। तुम चिंता मत करो, जो होना होता है वो होता ही है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। मुखिया जी, मैं और मेरी पत्नी 2 दिन से भूखे हैं। ऊपर से जमींदार धमकी देकर गया है कि अगर उसका कर्ज मैंने समय पर नहीं लौटाया तो वो मुझे मेरे घर और जमीन से निकाल देगा, सब मुझसे छीन लेगा। मुखिया अपनी जेब से कुछ धन निकालकर आदित्य को पकड़ाता हुआ बोला, ये थोड़े से पैसे रख लो और जाकर कुछ खाने का इंतजाम करो। मुखिया जी, आपने मेरी हर बार मदद की। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, अभी तुम यहां से जाओ। चंद्रलेखा बिटिया भी घर पर इंतजार कर रही होगी। आदित्य ने उन पैसों से बाजार से एक मछली खरीदी और घर लौटकर चंद्रलेखा से बोला, लो चंद्रलेखा, कम से कम आज पेट भर खाना तो खा सकते हैं। ये लो। लाइए, मैं इसे बनाकर लाती हूँ। जैसे ही चंद्रलेखा ने मछली काटी तो उस मछली के अंदर से एक बड़ा चमचमाता हीरा निकल आया। चंद्रलेखा चौंकते हुए अपने पति से बोली, ये क्या है आदित्य? मछली के अंदर से हीरा निकला। ऐसा चमत्कार तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, चंद्रलेखा, ये तो सचमुच हीरा है। पर ये मछली के अंदर से कैसे निकला? इतना कहकर आदित्य ने उस हीरे को उठा लिया। उसने जैसे ही उस हीरे को उठाया, अचानक वो हीरा रंग बिरंगे किरणों से चमकने लगा। ये देखकर आदित्य हैरान होकर चंद्रलेखा से बोला, हाँ, चंद्रलेखा, अरे चंद्रलेखा, ये देखो, ये हीरा अचानक चमकने लगा है। हाँ, बाप रे, हाँ, इसकी रोशनी तो आंखों में चौंधिया रही है। मुझे ये कोई साधारण हीरा नहीं लगता। हाँ आदित्य, ये क्या हो रहा है? देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी जादू का हिस्सा हो। आदित्य और चंद्रलेखा उस हीरे को ध्यान से देखने लगे। अचानक उसमें से तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और वहाँ पर एक परी प्रकट हो गई। परी उन दोनों की ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोली, मैं एक परी हूँ। मुझे एक साधु ने इस हीरे के अंदर कैद करके रख दिया था। मुझे उसे साधु ने श्राप दे दिया था कि जब तक कोई सच्चा और गरीब इंसान इस हीरे को हाथ नहीं लगाएगा, मैं आजाद नहीं हो सकती। तुम सच में एक परी हो, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि साधु ने तुम्हें कैद कर दिया? ये एक लंबी कहानी है। साधु मुझसे नाराज था क्योंकि मैंने उसकी एक गलत बात का विरोध किया था। उसने मुझे इस हीरे में कैद कर दिया और कहा था कि जब कोई गरीब इंसान इसे पाएगा तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। लेकिन मछली ने उस हीरे को निगल लिया और मुझे लगा कि मैं हमेशा के लिए फंस गई हूँ। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमने तुम्हें आजाद किया है। हाँ, और इसके बदले में मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। लेकिन याद रखना, ये इच्छाएं सोच समझ कर मांगना, क्योंकि इसमें मेरी पूरी आजादी तय होगी। आप बताओ, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? आदित्य और चंद्रलेखा ने परी की बात सुनी तो उनके मन में लालच और उम्मीदें दोनों जाग गई थी। वो एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे कुछ बड़ा सोच रहे हो। कुछ देर बाद चंद्रलेखा आदित्य से बोली,
ये मौका जिंदगी बदल सकता है। हमें कुछ ऐसा मांगना चाहिए जिससे हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हाँ हाँ चंद्रलेखा, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। अगर कोई गलती हुई तो ये मौका बेकार चला जाएगा। इतना बोलकर आदित्य परी से बोला। हमें हमें बहुत सारा धन चाहिए। हम इतना धन चाहते हैं कि हम कभी भी गरीब ना रहें और हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए। ठीक है आदित्य, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी जरूर होगी। ध्यान से सुनो, तुम्हारे घर के अंदर पुराने समय का एक सोने का कलश गड़ा हुआ है। उस कलश में अनगिनत स्वर्ण मुद्राएं हैं। मैं तुम्हें वो स्थान दिखा देती हूँ। परी उन दोनों को घर के एक कोने की ओर इशारा करके हीरे के अंदर समा गई। कुछ देर बाद उन दोनों को एक बड़ा सोने का कलश दिखाई दिया, जिसके अंदर स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी थी। ये देखकर चंद्रलेखा खुशी से आदित्य की ओर देखकर बोली, हमारे ही घर में इतना सारा खजाना गड़ा हुआ था और हमें पता ही नहीं चला। ये तो असली सोना है। अब हमें किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हम अब इस धन से कुछ भी खरीद सकते हैं। हाँ चंद्रलेखा, तुम एकदम ठीक बोल रही हो। लेकिन सबसे पहले मैं जमींदार का कर चुका दूंगा। अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। आदित्य ने उसी दिन जमींदार का कर्जा चुका दिया और कुछ ही दिनों में आदित्य और चंद्रलेखा के पास धन का भंडार लग गया। उन्होंने नया घर खरीद लिया, महंगी महंगी चीजें खरीदने लगे और गांव में उनका रुतबा बढ़ने लगा। क्या तुमने सुना? आदित्य जो कभी हमारे जैसा गरीब था, आज सबसे बड़ा धनवान बन गया है। हाँ सुना तो है, लेकिन उसके पास इतना पैसा आया कहां से? आदित्य और चंद्रलेखा की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन धन के साथ साथ उनका व्यवहार भी बदलने लगा। वो अब दूसरों को नीचा दिखाने लगे और अपनी अमीरी का घमंड करने लगे। एक दिन चंद्रलेखा घमंड भरे अंदाज में आदित्य से बोली, देखो आदित्य, जो लोग हमें तुच्छ समझते थे, आज वही लोग हमारे आगे झुकते हैं। अब हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ चंद्रलेखा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे अब हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। परी की पहली इच्छा पूरी होने के बाद वो दोनों ये भूल गए थे कि उनकी दो और इच्छाएं बची थी, और ये भी कि परी ने चेतावनी दी थी कि इच्छाएं सोच समझ कर मांगना। एक दिन आदित्य काम से कहीं जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे जमींदार मिल गया। जमींदार आदित्य की ओर देखकर बोला, आदित्य, आदित्य भैया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। मैं काफी दिनों से तुमसे मिलना चाह रहा था। हाँ कहिए जमींदार, बोलो क्या बात है। अब मुझसे आपको कौन सी जरूरी बात करनी थी, और आप क्यों मुझसे मिलना चाहते थे? बोलो। आदित्य, तुमने इतने कम समय में इतना धन कैसे कमा लिया भैया? जरा हमको भी बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। ये सब मेरी मेहनत और किस्मत का फल है जमींदार। तुम नहीं समझ पाओगे। बस इतना जान लो कि अब मैं तुमसे कहीं ज्यादा अमीर हूं। समझ गए? इतनी दौलत ने आदित्य और चंद्रलेखा को बहुत बदल दिया था। एक दिन वो दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे कि तभी अचानक हीरा चमकने लगा। ये देखकर चंद्रलेखा घबराते हुए बोली, आदित्य, ये हीरा फिर से चमकने लगा। ये क्या संकेत दे रहा है? हाँ पता नहीं चंद्रलेखा, शायद परी हमसे हमारी अगली इच्छा मांगने के लिए तैयार हो गई है। तभी अचानक हीरे के अंदर से परी निकलकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई। परी उन दोनों की ओर देखकर गंभीर लहजे में बोली, तुम दोनों की पहली इच्छा पूरी हो चुकी है, लेकिन अब भी मेरी पूरी मुक्ति बाकी है। तुम्हें अपनी अगली इच्छा मांगनी होगी, लेकिन याद रखना, अपनी इच्छा सावधानी से चुनना। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है परी? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या कोई खतरा है? हर इच्छा का असर होता है। ये अच्छा होगा या बुरा, ये तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है।
आदित्य और चंद्रलेखा के अंदर लालच भर चुका था। तभी चंद्रलेखा आहिस्ता से आदित्य से बोली, सुनो आदित्य, हमें कुछ ऐसा मांगना चाहिए जिससे हमारी अमीरी और बढ़ जाए। हाँ, लेकिन हम और क्या मांग सकते हैं? अरे हमारे पास तो पहले से ही बहुत धन है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारी ताकत बढ़ा दे। आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी परी आदित्य की ओर देखकर बोली, जल्दी करो तुम दोनों, मेरी मुक्ति तुम्हारी अगली इच्छा पर निर्भर करती है। तो ठीक है परी, हमें शक्ति चाहिए, इतनी अधिक शक्ति कि हम ना केवल इस गांव पर बल्कि पूरे राज्य पर राज कर सकें। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी जरूर हो जाएगी, लेकिन याद रखना शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हमें सब कुछ चाहिए, ताकत, रुतबा और पूरी दुनिया पर हुकूमत। हम किसी भी कीमत पर ये सब हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें ये शक्ति दे रही हूँ जिससे तुम हर किसी को अपने वश में कर सकते हो और उन्हें अपनी इच्छाओं के अधीन कर सकते हो। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। उस दिन के बाद आदित्य और चंद्रलेखा गांव के जिस व्यक्ति को चाहते अपने वश में कर लेते। कभी वो दोनों उस व्यक्ति से अपने खेतों में काम करवाते तो कभी कोई और कार्य करवाते। धीरे धीरे गांव में आदित्य और चंद्रलेखा का खौफ फैलने लगा था। ये सब देखकर एक गांव वाला मुखिया से डरते हुए बोला, मुखिया जी, क्या आपने सुना? आदित्य और चंद्रलेखा अब किसी भी इंसान को अपनी आंखों के माध्यम से वश में कर सकते हैं। ये लोग अब गांव पर राज करने लगे हैं और उनकी शक्ति गांव वालों को डराने लगी है। जो ये दोनों कर रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी शक्तियां किसी के पास नहीं होनी चाहिए। इनको रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे पूरे गांव को बर्बाद कर देंगे। समय ऐसे ही बीतने लगा और एक दिन वो हीरा फिर से चमकने लगा। चमकते हुए हीरे को देखकर चंद्रलेखा क्रोधित हुई और अपने पति आदित्य से बोली, अब ये हीरा हमसे क्या चाहता है? हमने तो सब कुछ पा लिया, फिर इसे क्या जरूरत है चमकने की? शायद परी हमसे हमारी आखिरी इच्छा पूछने के लिए आने वाली है। परी फिर से प्रकट हो गई, लेकिन इस बार उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुम दोनों अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा तुम्हारी नियति तय करेगी। परी की बात सुनकर चंद्रलेखा ने हिचकिचाते हुए कहा, हमें किसी की चेतावनी की परवाह नहीं, हमें बस और ताकत चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये संभव नहीं, अब तुम्हें तीसरी और आखिरी इच्छा मांगनी होगी और याद रखना ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा। परी की बात सुनकर आदित्य और चंद्रलेखा के चेहरे पर घबराहट छा गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि तीसरी इच्छा क्या मांगी जाए। वो दोनों कुछ कहने ही वाले थे कि तभी गांव में अंधेरा छा गया। दोपहर में अंधेरा देखकर गांव वाले डर से कांपने लगे। एक गांव वाला कांपते हुए मुखिया से बोला, मुखिया जी, शायद ये तूफान आदित्य और चंद्रलेखा के लालच का नतीजा है। अंधेरे को देखकर आदित्य और चंद्रलेखा बुरी तरह से डर गए। आदित्य डरते हुए परी से बोला, परी, हमें अमरता चाहिए। हम हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं ताकि हमारी शक्ति और हुकूमत कभी खत्म ना हो। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब से तुम दोनों अमर हो। अगले ही पल आदित्य और चंद्रलेखा पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। अचानक गांव में शांति छा गई। गांव की शांति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वहां पर कभी कुछ हुआ ही ना हो। तभी परी उन दोनों की मूर्तियों की ओर देखकर बोली, ये दोनों कितने मूर्ख इंसान थे। धन और शक्ति के लालच में मेरी बातों का अर्थ कभी समझ ही नहीं सके। अब मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ और ये गांव अब पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है। परी ने इतना कहा ही था कि अचानक उसकी सुंदरता गायब हो गई और वो एक भयानक चुड़ैल में परिवर्तित हो गई। असल में वो सालों से अपनी मुक्ति के लिए झूठा जाल बना रही थी। वहीं चंद्रलेखा और आदित्य जो अब पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो चुके थे, मगर फिर भी वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। आदित्य, हम दोनों ने तो अमरता मांगी थी, मगर इसने तो हमें पत्थर की मूर्तियों में परिवर्तित कर दिया।
हाँ चंद्रलेखा, ये सब हमारी गलतियों का नतीजा है। हम लालच में अंधे हो गए और अपनी हर सीमा लांघ दी। अब शायद इस सजा से बचने का कोई रास्ता नहीं है। परी, जो एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी, गांव पर अपना कहर बरपाने की तैयारी करने लगी। तभी वो तेज आवाज में गांव वालों से बोली, हे मूर्ख इंसानों, मैं एक खतरनाक चुड़ैल हूँ। अब मैं तुम सब पर राज करूंगी और कोई मुझे रोक भी नहीं सकेगा। चुड़ैल ने इतना बोला ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ पर एक साधु प्रकट हो गया और सीधा आदित्य के घर में प्रवेश कर गया। साधु बड़े ही शांत स्वर में चुड़ैल से बोला, रुको चुड़ैल, ये खेल अब और नहीं चलेगा। तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तो सोचा था कि तुम मर चुके हो। मेरी शक्तियों को कमजोर समझने की भूल मत करना मूर्ख चुड़ैल। मैं तुम्हें इस हीरे में बंद करके भूल नहीं गया। मुझे पता था कि तुम अपने झूठ के जाल में किसी न किसी कमजोर इंसान को जरूर फंसाओगी, और आज वही हुआ। तभी कुछ गांव वाले आदित्य की हवेली के अंदर प्रवेश कर गए। उनमें एक गांव का मुखिया भी था। तभी मुखिया साधु की ओर देखकर बोला, साधु महाराज, आप कौन है और आप इस चुड़ैल को क्यों रोकना चाहते हैं? मैं वही हूं जिसने इस चुड़ैल को हीरे के अंदर कैद किया था। ये चुड़ैल एक दुष्ट आत्मा है जिसे मैंने सालों पहले इसकी क्रूरता और पापों की वजह से इसे बंद कर दिया था। लेकिन आदित्य और चंद्रलेखा की नासमझी और लालच के कारण आज ये चुड़ैल आजाद हो गई है। लेकिन साधु महाराज, अब हम सब क्या करेंगे? ये चुड़ैल तो हम सबको भी खत्म कर देगी। क्या इसे रोकने का कोई उपाय है? हाँ, मैं इसे रोकने के लिए आया हूं। इतना बोलकर साधु आदित्य और चंद्रलेखा की मूर्तियों की ओर देखने लगा। उनकी आंखों में अब पश्चाताप का भाव था। आदित्य और चंद्रलेखा, तुम्हारी मूर्खता ने इस पूरे गांव को खतरे में डाल दिया है। अब देख रहे हो ना अपनी इस गलती का भयानक परिणाम। तुम दोनों के लालच ने हर किसी को मुश्किल में डाल दिया है। देखो। साधु महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों लालच में अंधे होकर सही गलत का फर्क भूल गए थे। कृपया हमें एक और मौका दीजिए। अगर तुम मुझसे अपनी गलतियों को सुधारने का वादा करोगे, तभी मैं तुम्हें इस पत्थर के बंधन से मुक्त करूंगा। बोलो। हाँ, हम वादा करते हैं साधु महाराज। लेकिन ये चुड़ैल इतनी ताकतवर है, आप इसे कैसे रोकेंगे? तभी उस चुड़ैल ने साधु की तरफ एक तेज चमकती किरण फेंकी, लेकिन साधु ने अपनी शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग कर उसे रोक दिया। ओम नमो नमः ईश्वराय नमः। ओम नमो नमः ईश्वराय नमः। ओम नमो नमः। तुम्हारा कोई मंत्र मुझे नहीं रोक सकता। मैं इस गांव को खत्म करके रहूंगी। तेरी ताकतें मेरे मंत्रों के आगे कुछ भी नहीं है। इस बार तुझे सिर्फ कैद नहीं करूंगा, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। साधु ने चुड़ैल को खत्म करने के लिए विशेष मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। तभी मुखिया घबराते हुए साधु से बोला, साधु महाराज, क्या ये चुड़ैल फिर से हीरे में कैद हो जाएगी? नहीं, इस बार इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अब ये इस दुनिया में कभी वापस नहीं आ सकेगी। ये सुनकर चुड़ैल अपनी सारी ताकत से साधु पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन साधु के मंत्रों ने उसे कमजोर कर दिया। अचानक आदित्य और चंद्रलेखा इंसानी रूप में बदल गए। तुम सब मुझे नहीं हरा सकते। मैं अमर हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हराकर शांति स्थापित कर सकते हो? मूर्ख इंसानों, मैं सिर्फ एक चुड़ैल नहीं, बल्कि बुराई की प्रतीक हूँ। मुझे हराने की कोशिश में तुम सब तबाह हो जाओगे।
तेरी बुराई का अंत अब निश्चित है चुड़ैल। तेरा अहंकार और छल तुझे इस बार हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आदित्य और चंद्रलेखा ने अपनी गलतियों से सीख ले ली है और अब तेरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। ओम नमो नमे नमः। ओम नमो नमे ईश्वराय नमः। ओम नमो नमे ईश्वराय नमः। साधु के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल की शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। कुछ ही देर में चुड़ैल के शरीर में आग लग गई और वो जलकर राख हो गई। उसके राख होते ही सभी गांव वालों के चेहरे पर खुशी आ गई। साधु महाराज, आपने हम सबको बचा लिया है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। ये सब आदित्य और चंद्रलेखा की मूर्खता और लालच का परिणाम था। उन्होंने ही उस चुड़ैल को मुक्त कर दिया था। फिर तो इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। आदित्य और चंद्रलेखा की आंखों में पश्चाताप था। आदित्य रोते हुए साधु की ओर देखकर बोला, साधु महाराज, साधु महाराज, साधु महाराज, हम अपनी मूर्खता और लालच के लिए शर्मिंदा हैं। हमने जो भी किया उसकी हमें सजा मिलनी चाहिए। बताइए हमें कि हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं। सजा से ज्यादा जरूरी है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो। जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि तुमने अपनी गलती मानी है। लेकिन याद रखना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कभी भी बिना सोचे समझे किसी कीमती वस्तु को हाथ मत लगाना। तुम्हें अब अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना होगा और ये सोने का कलश और धन जो तुम्हारे पास है, इसका उपयोग अपने गांव में रहने वाले जरूरतमंदों की मदद के लिए करो। यही तुम्हारा असली प्रायश्चित होगा। साधु महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। ये धन अब मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे गांव वालों के लिए है। हम वादा करते हैं साधु महाराज कि अब हम अपनी लालच को त्याग कर हमेशा नेक मार्ग पर चलेंगे। ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं चलता हूं। जिस काम के लिए मैं यहां आया था वो अब समाप्त हो चुका है। तुम सब खुश रहो। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया और उस दिन के बाद आदित्य और चंद्रलेखा अपनी साधारण जिंदगी जीने लगे।